नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 और 3 दिसंबर मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने बहुत दिन ऐसी जिंदगी जिए हैं जिनमें आपको लोगों ने दुख दिए हैं, जिनमें आपने मेहनत का फल अभी तक नहीं पाया है। आप लगातार मेहनत किए हैं, लेकिन दोस्तों उनका जो परिणाम आपको मिलना था वह नहीं मिल पाया है। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत दिन गुजार दिए जिनमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी और उनका भी सजा आपको मिला है। दोस्तों, आपने ऐसे कई दिन गुजारे हैं जिनमें आपको आंखों से आंसू रोना पड़ा है, दिल से आपको बहुत ही ज्यादा जख्म मिला है। आप चाहते थे कि आपके सपने सच हो जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी आपके सपने सच नहीं हुए। इस तरह की जिंदगी आप बहुत ही जी लिए, लेकिन दोस्तों अब और नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आप सभी की किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में भगवान माँ लक्ष्मी की चमत्कार चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भगवान माँ लक्ष्मी को धन के देवता के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को निराश नहीं देख सकती। उन्हें कर्मों का फल माँ लक्ष्मी अवश्य देते हैं। इसीलिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन के देवता भी ज्योतिष शास्त्रों में कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, और कल से आने वाले 2 दिनों में आपके जीवन काल की जो कर्मों का फल है वह आपको मिलेगा और पिछले समय की तमाम परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और पिछले समय की तमाम मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक दिन का, हर एक पल का आपको यह समय हिसाब मिलने वाले हैं। जितने भी दोस्तों आप अपने जीवन काल में मेहनत किए हैं, उनका सभी परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान के घर देर है, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय का मेहनत का फल आखिर अब आपको मिल ही गया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों यह बात सच है कि भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते, लेकिन दोस्तों अगर भक्त अच्छे कर्म करते हो, भगवान के प्रति अच्छे विश्वास से दिल से चाहते हो, तो दोस्तों भगवान को किसी न किसी रूप में अवश्य आना पड़ता है और अपने भक्त की मदद करते हैं और इनकी कर्मों का फल देते हैं। और दोस्तों यह समय भी भगवान माँ लक्ष्मी रूप बदल कर आप सभी के जीवन काल पर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जीवन काल में ये सभी बड़ी खुशखबरी आपको अगले 2 दिनों में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगले 2 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों अगले 2 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी विशेष बातों का अब ध्यान रखना है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन के देवता कहते हैं और भक्तों के कर्मों के अनुसार धन देते हैं। तो दोस्तों आपको आगे अच्छे कर्म करने होंगे और जो सावधानियां हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इन्हें दोस्तों ध्यान से सुनना होगा, तभी दोस्तों माँ लक्ष्मी की सभी खुशखबरी आप प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्रद्धा विश्वास से जय माँ लक्ष्मी लिखकर माँ लक्ष्मी के स्मरण कर लें। दोस्तों यकीन कीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन काल पर बरसेगी, आप सभी की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि आने वाले 2 दिनों के अंदर माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति होगी, इनके साथ साथ आपको कौन कौन से बड़े खुशखबरी मिलने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपके आने वाले जीवन काल में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी और यह ज्ञान, यह बातें आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, कि एक तपस्वी अपने उद्देश्य में शिष्यों से बार बार कहता था, कण कण में है भगवान। संसार में ऐसी कोई वस्तु और स्थान नहीं है जहाँ भगवान न हो।
प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए। यही उनकी शिक्षा का निचोड़ था। उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था। सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार चिल्लाए जा रहा था, हट जाओ हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। शिष्यों को गुरु का कथन याद आया। वह वहीं खड़ा का खड़ा रहा, यह सोचकर कि मेरी तरह हाथी में भी भगवान का वास है। भगवान को भगवान से कैसा डर। वह रास्ते के बीच में ही डटा रहा। यह देखकर महावत क्रोध से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हो। पर शिष्य अपनी जगह से एक अंगुली भी इधर उधर नहीं हुआ। पागल हाथी ने उसे सूंड में लपेटा और घुमाकर फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वहीं पड़ा कहारता रहा। पर उससे अधिक पीड़ा इस बात थी कि भगवान ने भगवान को मारा। उसके सहपाठी उसे उठाकर आश्रम में ले गए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते थे कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, देखो हाथी ने मेरी कैसे दुर्गति की है। गुरु ने कहा, यह सत्य है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है। निश्चित ही हाथी में भी भगवान का वास है, परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से हट क्यों नहीं गए। गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। जी हाँ दोस्तों, किसी शिक्षा को आधी अधूरी समझकर उसे प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का यह परम ज्ञान, यह बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्हें आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले यह 2 दिनों के अंदर में स्वयं माँ लक्ष्मी आपको कौन कौन से कर्मों के फल देने वाले हैं। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन 2 दिनों का समय अवधि में आपके जीवन में ढेर सारी खुशखबरियां आने वाली है। वहीं आपको यह भी बता दें कि आपका जीवन का एक अच्छा समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ज्योतिष का कहना है कि अब आपका बंद किस्मत खुलने वाला है। और हाँ दोस्तों, बताया तो यह भी गया है कि आपकी कुंडली में अब अचानक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही खुशखबरियां मिलने वाले हैं। अब आप लोगों के आने वाले जीवन में किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके जीवन में धन संपत्ति जो भी परेशानी चली आ रही थी, समस्त परेशानियों का अब चुटकियों में माँ लक्ष्मी समाप्त कर देंगे और आपको पैसों से आर्थिक तंगियां दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि यह खुशखबरी आपको किसी न किसी तरह से, फोन कॉल से, बिजनेस व्यापार से, या फिर आपको पुश्तों पुराना धन अचानक या लक्ष्मी माँ की कृपा से मिल सकते हैं। अब आपके सारे सपने क्षण भर में दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधित कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। घर में नजदीकी लोगों का आगमन होगा और माहौल सुखनामा रहेगा। आपके मस्तिष्क में नई योजनाएं बनेगी जो कि घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए बेहतरीन साबित होंगे। दोस्तों, इन दिनों का समय आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। मीडिया और संपर्क सूत्रों के माध्यम से नई जानकारियां मिलेगी। घर के वरिष्ठ लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद बना रहेगा। घर के किसी सदस्य के व्यक्ति का जीवन में चल रही समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, स्वयं को साबित करने के लिए बेहतरीन समय है। आपने जो लक्ष्य और उम्मीद संबंधित सपने सजाए थे, आज वह काफी हद तक पूरे होने वाले हैं। त्योहारों की तैयारी को लेकर भी व्यवस्था बनी रहेगी। युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक फोकस रहेंगे। वहीं दोस्तों, गृह स्थिति में अनुकूलता रहेगी। अपने कर्म और पुरुषार्थ द्वारा अब अपनी उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। युवा वर्ग भी आलस छोड़कर पूरे मनयोग से अपने लक्ष्य को पूरा करें। निश्चित ही दोस्तों, आपको उचित सफलता मिलेगी। संबंधियों के साथ मेल मुलाकात भी होंगे। दोस्तों, इस समय कोई नया काम शुरू करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अपने मेहनत तथा प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। कहीं उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। विवाह योग्य लोगों की कोई अच्छे रिश्ते संबंधित बातचीत भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, आज बहुत अधिकता व्यवस्था बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी मांगलिक गतिविधि को लेकर चर्चा रहेगी और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। युवाओं को करियर से संबंधित इंटरव्यू में सफलता भी मिल सकती है। आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या
किसी मित्र के माध्यम से हल हो सकती है। साथ ही दोस्तों सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधि में दिन का कुछ समय व्यतीत होगा और दूसरों की मदद करने तथा उनकी समस्या को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। कोई धार्मिक यात्रा संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है। दोस्तों आज आपको अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या का हल मिलने वाला है, लेकिन अपनी योजनाओं बाहरी लोगों के साथ जाहिर न करें। घर के वरिष्ठ लोगों के सानिध्य और मार्गदर्शन से कोई खास कार्य संपन्न होगा और फाइनेंस से संबंधित समस्याओं का भी हल आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों आज आपका अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने का प्रयास रहेगा तथा आपका ध्यान व्यर्थ की गतिविधि से हटकर पूरी तरह अपने व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित रहेगा। किसी नजदीकी संबंधी की मदद से आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफलता भी मिलेगी और आज आप अपनी किसी कमजोरी पर काबू करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों काफी हद तक कामयाब भी होंगे। किसी योजना को कार्य रूप देने से पहले उसे संबंधित उचित जानकारी हासिल करें, इससे आपको उचित सफलता मिलेगी। नजदीकी संबंधी तथा मित्रों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे। वहीं दोस्तों घर में परिवार जनों के साथ किसी विशेष मुद्दे को लेकर सकारात्मक विचार विमर्श होगा। सुधार संबंधित भी योजना बनेगी। वास्तु के नियमों का भी पालन करें तो उचित रिजल्ट मिलेंगे। आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी किए गए आपके प्रयास बेहतर होंगे। दोस्तों आज दिनचर्या कुछ मिले जुले प्रभाव वाली व्यतीत होगी। व्यवस्था के बावजूद कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें, इससे आप मानसिक सुकून महसूस करेंगे। निकट संबंधियों से मेल मिलाप होगा और आपसे वार्तालाप से कई सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे। वहीं दोस्तों कड़ी मेहनत और परीक्षा का समय है। सफलता अवश्य आपको मिलेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें। स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को आज कोई उम्मीद नजर आएगी। दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में आज कुछ ठहराव मिलेगा और आप सुकून से अपने अन्य कार्यों में भी ध्यान दे पाएंगे। रिश्तेदारों तथा संबंधियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। युवा वर्ग के अपने भविष्य को लेकर सजग भी रहेंगे। आपका कोई सपना साकार होने वाला है। दोस्तों दिन सुखद व्यतीत होगा। दूसरों की मदद और सहयोग में आपका योगदान बना रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अगर किसी प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की योजना बन रही है तो दोस्तों आज उससे संबंधित कोई कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों घर में रिश्तेदारों के आगमन से खर्चों की अधिकता रहेगी। इनकम सोर्स भी बने रहने से तनाव नहीं रहेगा। किसी धार्मिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा। जो युवा कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उचित सफलता मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपने मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से मनोबल बढ़ेगा तथा और अधिक बेहतर करने का भी प्रयास करेगा। परिवार जनों के सहयोग से आप कुछ ऐसा निर्णय भी लेंगे जो कि सभी सदस्यों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। साथ ही परिवार तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में सामंजस्य रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से भाइयों के साथ चली गलतफहमियां दूर होगी और संबंधों में मधुरता भी आएगी तथा पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से भी राहत मिलेगी। दोस्तों परिवार जनों के साथ शॉपिंग आदि में भी मधुर समय व्यतीत होगा। अगर आप अपने व्यक्तिगत संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो देर न करें, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो जाएंगे। युवाओं को अपनी मेहनत के अनुरूप किसी कार्य में बेहतरीन उपलब्धि हासिल होने वाली है। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों आलस और लापरवाही में आकर अपने कार्य को टालने की कोशिश न करें। अपने गुस्से व उच्छेदित स्वभाव पर नियंत्रण रखें। धैर्य और शांति से कई समस्या सुलझ जाती है। भाइयों के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारने का उचित समय है, इसलिए दोस्तों प्रयास करें। किसी नजदीकी संबंधी से मामूली से बात को लेकर कहासुनी होने की आशंका है, जिसकी वजह से संबंध भी खराब होंगे। बच्चे अपने पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत आने पर तनाव लेने की बजाय किसी अनुभवी से मार्गदर्शन लें। आर्थिक स्थिति का आप ध्यान रखें। दोस्तों कोई भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें तथा धैर्य और संयम बनाए रखें। रुपए पैसे के लेन देन के मामले में किसी पर भी भरोसा न करें। साथ ही फिजूल खर्ची पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। साथ ही पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे उनका समाधान निकलने का प्रयास करें, वरना दोस्तों स्थिति और बिगड़ सकती है। वो अपने दोस्तों तथा व्यर्थ की गतिविधि में समय व्यतीत करने से हाथ में आई
कोई उपलब्धि खो सकते हैं। इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। साथ ही दोपहर बाद कुछ समस्या खड़ी होगी। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। आत्म आकलन द्वारा अपनी इस कमी को भी दूर करने का प्रयास करें। किसी भी तरह का सरकारी कार्य आज स्थगित रखें। वहीं दोस्तों इस समय अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत ही जरूरी है। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि इस समय आपसे मिलना मुश्किल है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। अगर वाहन खरीदने की योजना है तो उसके संदर्भ में उचित सोच विचार अवश्य कर लें। दोस्तों किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर तनाव न हावी होने दें तथा अपना मनोबल बनाए रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका गुस्सा या कटु वाणी दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुने और सुलझाने का भी प्रयास करें। अपने गुस्से और ईगो जैसी कमियों पर काबू रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वजह से आपकी बनते कार्य में व्यवधान भी आ सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने में वारिस तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। तनाव की वजह से भरपूर नींद भी नहीं ले पाएंगे। साथ ही दोस्तों युवा दूसरों की गतिविधियों का अनुसरण करने की बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। विरोधी पक्ष आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सकते हैं, हालांकि वह लोग आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। अपने बजट पर ध्यान रखें तथा आवश्यकता अनुसार ही पैसा खर्चा करें। दोस्तों घर के वारिस सदस्य के स्वास्थ्य और मान सम्मान का ध्यान रखें और उनके मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। कहीं भी पैसा उधार देते समय सावधान रहें, क्योंकि आपसी की संभावनाएं मुश्किल है। विद्यार्थी मौज मस्ती में पढ़कर अपनी पढ़ाई में बिछड़ जाएंगे। वहीं दोस्तों आर्थिक मामलों को लेकर कुछ रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए लेन देन संबंधित गतिविधि में सावधानी बरतें। बीती हुई नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न लें तथा दोस्तों समय अनुसार कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन लाएं और अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कुछ समय एकांत में बैठकर अपने जीवन के मापदंडों पर गौर करें। नजदीकी मित्र व रिश्तेदारों के साथ संबंधों में कड़वाहट न आने दें। लापरवाह तथा क्रोधपूर्ण रवैया जैसी इन कमियों में सुधार भी लाएं। तथा दोस्तों शॉपिंग करते समय आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। कुछ सभी बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करें तथा उनकी समस्या का समाधान निकालें। अनुभवी लोगों की सलाह को आत्मसात करना फायदेमंद रहेगा। साथ ही दोस्तों सहकर्मियों तथा पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखें, क्योंकि आक्रमण किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हो सकती है। लेन देन के मामलों में साझेदारी से काम लें, वरना इसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। यात्रा करते समय अपने सामान का ध्यान भी रखें। दोस्तों कुछ समय सामाजिक तथा सोसाइटी की गतिविधि में भी जरूर समय व्यतीत करें। इससे संपर्क का दायरा बढ़ेगा और कुछ नए अनुभव भी मिलेंगे। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, जिससे आपके कुछ व्यक्तिगत कार्य अधूरे भी रह सकते हैं। अत्यधिक जिम्मेदारी और कार्यभार आपको थका भी देंगे, लेकिन तनाव में आकर कोई ऐसा निर्णय न लें कि बाद में पछताना पड़े। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाकर रखें। बच्चों के मनोबल को बनाकर रखने में आपका सहयोग तथा मार्गदर्शन भी जरूरी है। साथ ही दोस्तों दिन के उत्तरार्ध में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें। संतान पक्ष की परेशानी का समाधान करने में भी आपका सहयोग आवश्यक है। किसी विपरीत परिस्थिति में अपने गुस्से को शांत रखें। दोस्तों किसी मित्र अथवा संबंधी की कोई नकारात्मक बात आपकी मानसिक स्थिति को विचलित कर सकती है, लेकिन व्यर्थ की बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य में ही मगन रहें। निवेश संबंधित कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उसके बारे में जानकारी अवश्य कर लें। वहीं दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों कारोबार के रुके काम दोबारा शुरू होने के लिए अच्छा समय आ गया है। इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकूल है। नौकरी में अभी जैसी परिस्थितियां चल रही है उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि अभी किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। तथा बिजनेस में नई गतिविधि को लेकर ज्यादा निवेश से बचें। कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा रखें। रियल एस्टेट से जुड़े कार्य में महत्वपूर्ण डील होना संभव है। सरकारी सेवारत लोगों को मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा तथा वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों की गतिविधि को लापरवाही में न लें, वरना इस समय किसी तरह के तनाव या नुकसान होने की आशंका है। बिजनेस संबंधित नए प्रोग्राम पर अमल करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।
नौकरी में कुछ न कुछ समस्या बनी रहेगी। इन पर दोस्तों अधिक से ध्यान रखें। वहीं दोस्तों व्यवसाय में त्योहारों का असर देखने को मिलेगा। कुछ नई पार्टियों के साथ संपर्क बनेंगे। फायदेमंद ऑर्डर भी मिल सकते हैं। फाइनेंस संबंधित दिक्कतें भी रहेगी। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों के साथ संबंधों में कड़वाहट न आने दें। साथ ही आय की स्थिति में सुधार आएगा। आज कोई रुका हुआ व्यावसायिक कार्य पुनः शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है, इसलिए पूरी तरह प्रयासरत रहें तथा उपलब्धियों को हाथ से निकलने ना दें। ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी। दोस्तों काफी समय से लंबित पड़े हुए व्यावसायिक कार्यों में पुनः गति आएगी। अपने विरोधियों की गतिविधि के प्रति परवाह न रहें। कारोबारी महिलाएं अपनी योग्यता और क्षमता के दम पर भरपूर मुनाफा कमाएगी। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। साथ ही दोस्तों मशीनरी, लोहे आदि से संबंधित कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। फाइनेंस से जुड़े बिजनेस में गैर कानूनी काम न करें। कुछ नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। नौकरी में प्रोजेक्ट में किसी गलती की वजह से अधिकारी वर्ग नाराज हो सकते हैं। दोस्तों कारोबार में कुछ चुनौतियां और दिक्कतें रहेगी। स्टाफ और कर्मचारी की वजह से व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, इसलिए सभी गतिविधि पर अपनी उपस्थिति और पूर्ण नजर रखना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अचानक ही अपने प्रमोशन को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों कारोबारी मामलों में प्रभावशाली लोगों से मेल जोल बढ़ाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हालांकि अभी आय की स्थिति समान ही रहेंगे। कोई बड़ी डील होने की भी संभावना है। मशीनरी स्टाफ से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हल होती जाएगी। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल भी रहेगा। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक व्यवस्था की वजह से कार्य क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसका असर आपकी कारोबारी व्यवस्था पर भी पड़ेगा। बेहतर होगा कि हर गतिविधि में सामंजस्य बनाकर रखें। नौकरी पेशा लोग धैर्य रखें कि जल्दबाजी से बचें। दोस्तों बिजनेस के काम पहले की तरह ही रहेंगे। ज्यादा कोशिश करने पर भी अच्छे नतीजे न मिलने से मन परेशान हो सकता है। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज हल होने की उचित संभावना है। सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कार्यभार की स्थिति रहेगी। दोस्तों कारोबारी गतिविधियों में समय अनुसार बदलाव करना फायदेमंद होगा। मार्केटिंग संबंधित काम पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय अच्छा है। ध्यान रखें कि लापरवाही से कोई डील कैंसिल भी हो सकती है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर काम की जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। व्यवसायिक गतिविधि में मुनाफे की स्थिति रहेगी। किसी के साथ बिजनेस में साझेदारी की बात चल रही है तो कर लें। नौकरी पेशा लोग एक्स्ट्रा जिम्मेदारी से परेशान रहेंगे, लेकिन अपने काम तय समय पर पूरे करने से तरक्की भी मिल सकती है। दोस्तों व्यवसाय में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन बना रहेगा और किसी विशेष कार्य को लेकर निर्णय लेने में भी सहायक मिलेगी। लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी समस्या हल होने वाली है। स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय विशेष तौर पर सफलता पाएंगे। ऑफिस में अनुशासित माहौल भी रहेगा। वहीं दोस्तों बिजनेस में अंदरूनी सुधार या स्थान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के योगदान से कुछ बेहतरीन परिस्थितियां भी मिलेगी। किसी तरह की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। ऑफिस में किसी कार्य को लेकर बॉस आदि के साथ कुछ उलझन रख सकती है। दोस्तों बिजनेस के कामकाज में बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं तो पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें। बीमा, शेयर आदि से जुड़े व्यवसाय में व्यवस्था रहेगी। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ किसी प्रकार के वाद की स्थिति बन सकती है, इन पर ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों व्यवसाय से संबंधित कई तरह की संभावना सामने आएगी, इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय पर केंद्रित रखें। युवा वर्ग को अपने कैरियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। सरकारी नौकरी में किसी बात को लेकर वरिष्ठ अधिकारी की नाराज हो सकती है। वहीं दोस्तों बिजनेस में स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु साथ ही कोई बड़ा निर्णय लेने में आपको परेशानी आ सकती है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। नौकरी में मन मुताबिक कार्यभार रहेगा। साथ ही कुछ स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस में सुधार होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संपन्न स्थापित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। दोस्तों ध्यान रखें कि आपकी कोई सीक्रेट योजनाएं जाहिर न करें। दोस्तों इस समय की गई मेहनत के निकट भविष्य में उचित परिणाम हासिल होंगे, इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कुछ शुभ परिस्थितियां बन रही है।
साथ ही साथ बिजनेस के नजरिए से गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते रहें, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने की उचित संभावना है। दोस्तों ध्यान रहे कि आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस समय मानसिक स्थिति कुछ विचलित रह सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की पेपर वर्क को करते समय बहुत ही सावधानी बरतें। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। दोस्तों पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार की व्यवस्था को उचित तथा सुखनामा बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। परिवार जनों के बीच सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा तथा कोई पारिवारिक संबंधी कार्यक्रम भी बन सकता है। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो खांसी जुकाम व गले संबंधित किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें। थोड़ी सी समस्या भी होने पर तुरंत इलाज लेना जरूरी है। मौसम की वजह से शरीर में दर्द व हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। अपनी दिनचर्या को सीमित रखें। दोस्तों शरीर में सुस्ती और थकान जैसी स्थिति महसूस होगी। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। कारोबार की अधिकता आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका देगी। थोड़ा समय प्रकृति के सानिध्य में बिताने से फ्रेशनेस महसूस होगी। दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक तरीकों का ज्यादा अपनाएं। गैस व वादी वाली चीजों से सेवन से परहेज करें। खास तौर पर महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। दोस्तों वर्तमान मौसम की वजह से एलर्जी जैसी दिक्कतें रहेगी। पोल्यूशन और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने के लिए योगा मेडिसिन नियमित रूप से अवश्य करें। खान पान के प्रति लापरवाही की वजह से एसिडिटी और कब्ज संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती है। अपना ध्यान रखें और तुरंत इलाज लें। दोस्तों तनाव की वजह से निर्णय लेने में कुछ कठिनाई आ सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में भी जरूर समय व्यतीत करें और बुरी आदतों तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधि ने मेडिटेशन आदि से व्यतीत करना आपको स्वस्थ रखेगा। दोस्तों आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु स्त्री वर्ग को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए आवश्यकता है। साथ ही धैर्य और श्रम को अपने व्यवहार में बनाएं। तनाव और चिंता की वजह से स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। तो बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों माँ लक्ष्मी को ये फूल अति प्रिय है और माँ लक्ष्मी स्वयं कमल के फूल पर विराजमान रहती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अपने हाथों में कमल या गुलाब का फूल रखें और उनको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और तरक्की के योग बनते हैं। दोस्तों शुक्रवार के दिन घर की बनी हुई पहली रोटी गाय को खिला दें, इससे आपकी धन आवक बढ़ेंगे। दोस्तों आप बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 6 है। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।